स्वागत करती हूँ मैं आपका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। कल बिग बॉस मराठी देखकर आप लोगों को काफी सारे जवाब मिले होंगे आपके सवालों के। बहुत दिनों से जब से दोस्ती टूटी है, शोर था कि दोस्ती टूट गई, इसने ऐसा किया, सही ने किया, पुष्कर ने किया, मेगा ने किया, अलग अलग आवाजें आ रही थी अलग अलग कमेंट में। कल के एपिसोड के बाद क्या हाल रहा कमेंट्स का और क्या हाल रहा हमारा, आपसे डिस्कस करते हैं। आप करें हमारा चैनल सब्सक्राइब जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, आपको लगा होगा कि मैं आज फिर से आपके कमेंट्स पढ़ने जा रही हूँ। जी नहीं, आजकल नवीन जी भी ये काम कर रहे हैं, रोज रात को 11 बजे लाइव होकर अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो आप उनसे कमेंट बाजी कर सकते हैं और वैसे भी कमेंट आप करते हैं तो एक हफ्ते बाद हम कमेंट के एपिसोड डालते ही हैं। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो कल के एपिसोड को लेके कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जब से तिकड़ी टूटी है तब से लोग सही और पुष्कर को लेके बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे, यहाँ तक बोल रहे थे कि अभी का अभी इनको बाहर निकाल दो घर से। मगर मैंने आपको बार बार ये चीज बोली कि ये बिग बॉस का घर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो घर के अंदर हैं जो लोग, वो लोग इस चीज को समझते हैं कि हमें हर किसी की जरूरत कभी ना कभी पड़नी है, इसलिए दोस्ती और दुश्मनी दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और यही हुआ कल के एपिसोड के शुरुआत में। सही ने मेगा के सही को मेगा ने गले लगाया और सही फूट फूट कर रोई। मेगा भी इमोशनल हुई, उसने भी सॉरी फील की और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मेगा के दर्शक मुझे ये बताएं कि मेगा जब सही से इतना प्यार करती हैं तो जो आप मेगा को प्यार करते हो तो वो क्या एकदम से खत्म हो गया जब मेगा और सही में छोटा सा झगड़ा हो गया? आपको अपने आप को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ये चीज सोचकर कि एकदम से इतने हाइपर मत होइए, थोड़ा देखिए 2-4 और एपिसोड के आगे क्या होता है बिग बॉस में। दूसरा, मुझे हैरानी हुई शर्मिष्ठा के ऊपर। शर्मिष्ठा ऐसे बवाल कर रही थी कि अरे मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे मेगा के बारे में बोला कि मैं मेगा से इन्फ्लुएंस हूँ, मैं अपनी गेम नहीं खेलती हूँ। भाई एकदम से ऐसा क्या हो गया? ये तो इतने हफ्तों से लोग बोल रहे हैं। शर्मिष्ठा का जो नाटक है ना, वो सामने दिखता है कि वो सिर्फ नौटंकीबाजी कर रही है लाइमलाइट में आने के लिए। इतना बोलती है। मुझे तो लगता है घर में सबसे ज्यादा बोलने वाली जो है शर्मिष्ठा ही है। क्या नौटंकी थी मुझे तो समझ में आया नहीं शर्मिष्ठा का। आपको आया हो तो आप जरूर बताइएगा। जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई वो बात मैं आपसे अब शेयर करती हूँ कि कल जो टास्क था, जो सास बहू या सास जमाई का जो टास्क था, उसमें एक दिन पहले जो पुष्कर था वो बना मेगा का जमाई और कल के एपिसोड में मेगा बनी पुष्कर की बहू। अब ये टास्क है और टास्क में हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि बंदा जल्दी से जल्दी अपना टास्क गिव अप कर जाए। मगर उस कोशिश का सही इस्तेमाल क्या होता है? सही इस्तेमाल होता है कि आप अपना ब्रेन यूज कीजिए, ये इफेक्ट किए बिना कि दूसरे को फिजिकली कोई ऐसा नुकसान ना हो, खास करके इनर फिजिकल की बात कर रही हूं, क्योंकि अंदर हमें नहीं पता। मेगा ने पुष्कर को जो टास्क दिया था वो बिल्कुल जायज था कि आप उसको फिजिकली थका दो, उसको बार बार पानी भरना था, बाहर जाना था, वो फिजिकली दिखता था कि बंदा जो है वो थक रहा है, थक के अपने आप टास्क छोड़ देगा। और वैसे भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी सास जो है बहू को घर के कामों को दे देकर बार बार जो थकाती है, वही कॉन्सेप्ट था कि सास और बहू, क्योंकि घरेलू रिश्ता है ये, और घरेलू रिश्ते में आप कैसे थका सकते हो। अब वैसे ही मेगा ने बहुत अच्छे से उस टास्क को किया और अपना ब्रेन यूज किया और सेम ब्रेन उसने कल बहू वाले टास्क में यूज किया कि वो चुपचाप बन के बहू बन गई कि मैं तो गूंगी बहू हूं, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है अपनी सास के आगे, जो काम देगी वो करूंगी। मगर पुष्कर ने यहाँ पे थोड़ी बेईमानी की दोस्तों, क्योंकि पुष्कर को पता था कि मेगा को मिल्क से एलर्जी है। तो ये मेरे हिसाब से रॉन्ग था कि किसी को उनकी बीमारी की वजह से उनको वो गिव अप करने पे मजबूर करना, वो उसकी रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी। ऐसा भी लोगों का कहना है, मानना है कि पुष्कर को उस्ताद ने सलाह दी थी कि ऐसे कुछ मिक्स कर दे ताकि वो जल्दी वॉमिट करे और वो जल्दी से गिव अप कर जाए। मगर फिर भी मेगा काफी देर तक टिकी रही और फिर लास्ट में जब वो नहीं हुआ तो उसने वो जो भी आजकल शोर मचा हुआ वीडियोस पे कि बहुत मेगा ने बवाल किया हीरा लेने के लिए, वो सब चीजें तो उसका बनता था वो लेना, क्योंकि उसने इतना सारा टास्क किया था।
बस मेरा सवाल ये है कि जैसे पानी पिलाना या पानी पिला पिला के मारना या दूध पिला पिला के मारना, बंदे को गिव अप करने के लिए मजबूर करना, ये चीजें सही नहीं है। आप अपना उन घर वालों को जो घर के अंदर है, सिर्फ यही है कि इन सबके दिमाग बहुत कम है, ये दिमाग यूज नहीं करते हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड है किसी अथॉरिटी से कि हाँ आपको यही करना है ना। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन इतना होता तो इतना लंबा कहां से खेलते। क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया लगता है कि बिग बॉस में सिर्फ सिचुएशंस बताई जाती होंगी कि ये सिचुएशन है, जैसे टास्क की या इसकी या उसकी, तो उसमें आपको परफॉर्म करना है और बेस्ट परफॉर्म करना है। और अस्ताद, पुष्कर, कल इन दोनों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया ये दूध पिलाने वाला टास्क लेके। और सही ने क्या किया, वो छोटे छोटे काम करवाती रही, खुद भी बैठी रही इधर उधर, वो शर्मिष्ठा को कभी ये कर दे। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क दो, थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन करो। जैसे डिक्टेटर टास्क में आपने देखा कितना अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ, चाहे लोगों को बुरा लगा भी नाच के दिखाओ, आप 2 घंटे नाचते रहो, आप 2 घंटे गाते रहो, मजा तो आ रहा था ना, कितने अच्छे अच्छे गाने गाए मेगा ने, हम लोग को बहुत एंटरटेनिंग हुआ। तो ये क्या था, मुझे तो सच्ची में ये टास्क बिल्कुल 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 पसंद नहीं आया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, और आप कितने सहमत हैं मेरी वीडियो से वो भी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.